आज हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर होगा मापक यंत्र। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आप लोग को जब भी आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई है बेकुरल। सबसे पहला क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई है बेकुरल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। तो भार की एसआई इकाई क्या है? भार की एसआई इकाई है न्यूटन। द्रव्यमान होगा किलोग्राम का द्रव्यमान का किलोग्राम होगा। डाइन न्यूटन को डाइन में मापा जाता है। निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। अगर लंबाई का एसआई मात्रक पूछे तो मीटर होगा। द्रव्यमान का पूछे तो किलोग्राम होगा। समय का पूछे तो सेकेंड होगा। विद्युत धारा का पूछे तो एम्पियर होगा। ताप का पूछे तो केल्विन होगा। ज्योति तीव्रता का पूछे तो कैंडेला होगा। और पदार्थ की मात्रा का पूछे तो मोल होगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होगा? कैंडेला होता है, तो ये तो हो गया ज्योति तीव्रता का। अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो केजी मीटर पर सेकेंड होगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक को होगा कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होगा कूलम। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अब है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष दूरी के लिए किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई होगा ओम। प्रतिरोध की एसआई इकाई होगा ओम। अब किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? तो प्रतिरोध का। किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक ओम होता है? तो प्रतिरोध का। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की एसआई इकाई है? तो कार्य की एसआई इकाई होगा किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक ए नंबर ऑप्शन होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो डायोप्टर। लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापा जाता है। लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापा जाता है। रेडियोधर्मिता पदार्थों द्वारा उत्सर्जित होने वाला विकिरण मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो इसका आंसर होगा क्यूरी में मापा जाता है। इसका क्या होगा? तो क्यूरी होगा। रेडियोधर्मिता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाला विकिरण को क्यूरी में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? तो क्यूरी में। अगला है, उद्योग में शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो इसका होगा अशक्ति। छोटे मोटे चीज़ों में वाट से हो जाता है। देखिए 746 वाट को एक अश्व शक्ति कहा जाता है। तो इसका उद्योग में जो प्रयोग होता है वो अश्व शक्ति में मापाता है।
उद्योग में शक्ति में मापा जाता है। अब कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति का इकाई क्या है तो वाट है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है तो वाट है। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ओम प्रतिरोध को ओम से मापा जाता है। प्रतिरोध को ओम से मापा जाता है। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है तो ध्वनि के माप की यूनिट क्या है तो डेसिबल है। ध्वनि के माप की यूनिट अभी तो तुरंत बताया डेसिबल होगा। इसका माप की यूनिट डेसिबल होगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। एसआई प्रणाली में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। निम्नलिखित को मिलान कीजिए तो चुंबकीय फ्लक्स का होगा टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स का होगा टेस्ला। स्वप्रेरण का होगा हेनरी। और चुंबकीय फ्लक्स धनुष का होगा टेस्ला। स्वप्रेरण का होगा हेनरी और चुंबकीय फ्लक्स का होगा वेबर। सिर्फ चुंबकीय फ्लक्स पूछे तो वेबर होगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पूछ ले तो टेस्ला हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पूछ ले तो टेस्ला हो जाएगा। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। अगला क्वेश्चन है अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। अपवर्तनांक का मात्रक कुछ भी नहीं होता है। इसका कोई मात्रक है ही नहीं। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं है। ये होगा अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं है। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। जूल में मापा जाता है ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। निम्नलिखित में से किसका इकाई ऊर्जा का इकाई के समान है तो कार्य का जो ऐसा मात्रक होगा वो ऊर्जा के मात्रक के समान होगा। शक्ति की इकाई का क्या कहा जाता है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है तो शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। ऊर्जा या कार्य को जूल में मापा जाता है। बल को न्यूटन में मापा जाता है। बल या भार को न्यूटन में मापा जाता है। दाब को पास्कल में मापा जाता है। दाब को पास्कल में मापा जाता है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है तो सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं है। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं है। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एम्पियर सेकेंड किसका एसआई मात्रक है। एम्पियर सेकेंड किसका एसआई मात्रक है तो इसका आंसर क्या है आवेश है शक्ति है वोल्ट है ऊर्जा है तो इसका आंसर होगा एम्पियर सेकेंड का होगा आवेश। एम्पियर सेकेंड का इकाई होगा आवेश। एम्पियर सेकेंड का एसआई मात्रक होगा आवेश। एम्पियर सेकेंड का एसआई मात्रक होगा आवेश। अगला क्वेश्चन गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है। गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है तो गैलन को आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल। यहाँ आयतन मिट गया है आयतन की माप होगा। गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में प्रयोग किया जाता है। गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबी
लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में मापते हैं। खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में मापते हैं। खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में मापते हैं। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेसिस्टेंस की यूनिट ओम। रेसिस्टेंस प्रतिरोध का इंग्लिश है रेसिस्टेंस। प्रतिरोध को इंग्लिश में रेसिस्टेंस कहा जाता है। इसका ऐसे मात्रक ओम होता है। दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब 29वां क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दाब की एसआई इकाई क्या है? तो इसका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होता है दाब की एसआई इकाई। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दाब की एसआई इकाई होती है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दाब की एसआई इकाई होती है। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक का अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में माप कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.495 गुना 10⁻11 मीटर। अगला क्वेश्चन है बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल की इकाई होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल की इकाई होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल यानी फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? तो बल का होगा न्यूटन। बल का होगा न्यूटन। बल का एसआई यूनिट होगा न्यूटन। बल का एसआई यूनिट होगा न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा और उसका एसआई इकाई सही रूप में सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मापा जाता है। प्रेशर पास्कल में, प्रेशर यानी दाब पास्कल में मापा जाता है। इलेक्ट्रिक कंडक्ट सीमेंस ये नहीं, ये बी नंबर आंसर इसका होगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला में नहीं मापा जाता। मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व टेस्ला में मापा जाता है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? तो विस्थापन का एसआई इकाई मीटर होगा। विस्थापन की एसआई इकाई मीटर होगा। विस्थापन की एसआई इकाई मीटर होगा। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? विभवांतर की एसआई इकाई होगा वोल्ट। विभवांतर की एसआई इकाई होगा वोल्ट। विभवांतर की एसआई इकाई होगा वोल्ट। और आवेश का पूछे तो कूलाम होगा। आवेश का पूछे तो कूलाम होगा। और शक्ति का मात्रक वाट होगा। कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल होगा। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स बोला है तो वेबर होगा। अगर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोलता है तो टेस्ला होता है। चुंबकीय फ्लक्स बोला तो वेबर होगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोलता तो टेस्ला होता। चुंबकीय फ्लक्स बोला है तो पास्कल दाब का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। शक्ति को किस में मापते हैं? तो वाट में मापते हैं। शक्ति को वाट में मापते हैं। शक्ति को वाट में मापते हैं। और जूल कार्य का ऐसा ही मात्रक है। और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। 1 जूल प्रति वाट शक्ति का ऐसा इकाई वाट है जो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। शक्ति का ऐसा इकाई वाट होता है जो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई है वाट।
अब है कि छोटी जी बोले तो गुरुत्वीय त्वरण और बड़ी जी बोले तो गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी, और छोटी जी गुरुत्वीय त्वरण। तो छोटी जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई का है। किसका एसआई इकाई का है? छोटी जी का मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई का है। तो त्वरण का जो मान होगा वही छोटी जी के एसआई इकाई का मान होगा, यानी एसआई इकाई दोनों त्वरण और छोटी जी का एक ही होगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। इसका एसआई इकाई क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। अब प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई होगा ओम। प्रतिरोध की एसआई इकाई होगा ओम मीटर। भार की एसआई इकाई डैश की इकाई के बराबर है, तो बल के इकाई के बराबर है। भार की एसआई इकाई बल के इकाई के बराबर है, एसआई इकाई के बराबर। डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड। चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड। चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड। अब है निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो इसमें पूछ रहा है कि दो भौतिक राशि का इकाई एक ही होगा, ऐसा है इकाई। दाब और बल का नहीं होगा, दाब का पास्कल होता है, बल का न्यूटन होता है। बल और गति का नहीं होगा, बल का न्यूटन होता है। गति का नहीं पता। बल और उच्छे बल का होगा, बल और उच्छे बल का न्यूटन होगा, और बल और भार का भी। इसमें दोनों आंसर होगा, ए बी और डी दोनों आंसर होगा इसमें। मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो त्वरण का एसआई इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी एसआई इकाई है? तो त्वरण का एसआई इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। डैश का एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। किसका एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है? तो शक्ति का एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। शक्ति का वाट भी होता है और जूल प्रति सेकंड भी होता है। शक्ति का एसआई इकाई वाट भी होता है और जूल प्रति सेकंड। शक्ति किसको कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और इसका एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। न्यूटन डैश के मापक इकाई है। न्यूटन किसका है? तो बल का एसआई मापक इकाई है। न्यूटन किसका है? तो बल का एसआई मापक इकाई है। अगला क्वेश्चन है, डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। तो वजन और बल का एसआई इकाई न्यूटन है। वजन और बल का एसआई इकाई न्यूटन है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की पूछ लिया तो एम्पियर होगा। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। डैश की एसआई इकाई एम्पियर है, तो विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। अगला क्वेश्चन, डैश की एसआई इकाई वोल्ट है। वोल्ट किसका है? वोल्ट डैश की एसआई इकाई वोल्ट है, तो वोल्ट किसका होगा? विभवांतर का एसआई इकाई वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई इकाई वोल्ट होता है। प्रतिरोध होता है ओम। प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। विद्युत आवेश का कूलाम होता है। विभवांतर का एसआई इकाई वोल्ट होता है। कूलाम किसका एसआई इकाई है? कूलाम किसका एसआई इकाई है? तो विद्युत आवेश का कूलाम किसका एसआई इकाई है? तो विद्युत आवेश का एसआई इकाई कूलाम है। विद्युत आवेश का एसआई इकाई कूलाम है। त्वरण का एसआई इकाई क्या है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का एसआई इकाई है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का एसआई इकाई है।
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई इकाई है। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तापमान किस में मापा जाता है? तापमान किस में मापा जाता है? तो केल्विन में। तापमान को केल्विन में मापा जाता है। निम्न में से किसकी एसआई इकाई? तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो केल्विन है। तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो केल्विन है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर देश की अंतर्राष्ट्रीय इकाई। न्यूटन मीटर स्क्वायर देश की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब की एसआई इकाई। प्रति मीटर होगा, यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब की एसआई इकाई है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब की एसआई। भार की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। तो भार की एसआई इकाई वही है जो डैश की इकाई है। तो ये बल का एसआई इकाई और भार का एसआई इकाई दोनों एक ही होगा। भार और बल का भार और बल का एसआई इकाई एक ही होता है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्षिक राशि नहीं है? दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्षिक राशि नहीं है? तो इसका आंसर होगा समय। समय सापेक्षिक नहीं है। ये समय का तुलना किसी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि समय सापेक्षिक राशि नहीं है। ये किसी के सापेक्ष में नहीं चलता है। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? किस राशि? तो सापेक्षिक धनत्व या अपेक्षिक धनत्व का ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। सापेक्षिक धनत्व या अपेक्षिक धनत्व का ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है? निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है? तो बल और दाब की इकाई समान नहीं होती है। चाल और वेग का एक ही होता है। दूरी और विस्थापन का मीटर होता है। कार्य और ऊर्जा का जूल होता है। बल और दाब का, बल का न्यूटन होता है और दाब का पास्कल होता है। इसलिए इस ऑप्शन नंबर डी, इसकी ऐसी इकाई एक समान नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, ओम मीटर डैश की इकाई है। प्रतिरोध की ऐसा इकाई, प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई ओम मीटर होती है। प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई ओम मीटर होती है। प्रतिरोध का ओम होता है और प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय ऐसा इकाई क्या है? मंदता की अंतर्राष्ट्रीय ऐसा इकाई क्या है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर मंदता की ऐसा इकाई है। त्वरण या मंदता दोनों का ऐसा इकाई एक ही होता है। मंदता की ऐसा इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में से किस युग्म की ऐसा इकाई समान है? किस युग्म की ऐसा बल और दूरी का नहीं होगा, बल और दाब का नहीं होगा, संवेग और बल का नहीं होगा, कार्य और ऊर्जा का एक ही होगा। कार्य और ऊर्जा का ऐसा इकाई एक ही होगा। कार्य और ऊर्जा का ऐसा इकाई एक ही होगा। कार्य और ऊर्जा की ऐसा इकाई जूल होता है। 1 पास्कल बराबर पूछ रहा है। 1 पास्कल बराबर कितना होता है? तो 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, निम्नलिखित का सही मिलान करिए। निम्नलिखित का सही मिलान करिए। तो सही मिलान करना है तो वाट का क्या होगा? वाट को किस में मापते हैं? नैनोमीटर में। वाट को नैनोमीटर में। किलोवाट को 1000 वाट। वाट को 1 नैनोमीटर भी कहते हैं। किलोवाट को 1000 वाट कहते हैं। 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। 1 किलोवाट। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के बराबर होता है। तो मिला देते हैं इसको। 1 वाट बराबर 1 वाट बराबर ये नैनोमीटर होगा। किलोवाट
किलोवाट बराबर 1000 वाट होगा। किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुना 10⁻9 जूल होगा। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट का होगा। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट का होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है। तरंग दैर्ध्य का एसआई इकाई क्या होता है? तरंग दैर्ध्य का एसआई इकाई क्या होता है? तो इसका मीटर होता है। तरंग दैर्ध्य का एसआई इकाई मीटर होता है। तरंग दैर्ध्य का एसआई इकाई मीटर होता है। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करता है? पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। ये पदार्थ की मात्रा को मापने की एक इकाई मोल है। निम्नलिखित में कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? MOL मोल का प्रतीक है। MOL मोल का प्रतीक है। MOL मोल का प्रतीक है। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्य मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्य मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा व्यय होता है किलोवाट आवर में। किलोवाट आवर में विद्युत ऊर्जा व्यय का एसआई मात्रक है किलोवाट आवर। ए नंबर ऑप्शन। मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो एम्पियर है। मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? एम्पियर है। मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो एम्पियर है। तरंग दैर्ध्य अगला क्वेश्चन है तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड है। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड है। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड है। अब ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि की प्रबलता को मापा जाता है किसमें? तो ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापते हैं। थैंक यू। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।